दोस्तों, भारतीय नौसेना को मिलने वाले हैं नए महाबली लड़ाकू विमान राफेल एम। ये वही राफेल हैं जो भारतीय वायुसेना में पहले ही अपनी ताकत दिखा चुके हैं, लेकिन इस बार नौसेना के लिए खास मॉडिफाइड वर्जन लाया जा रहा है। अप्रैल 2025 में इस डील पर आधिकारिक मुहर लगेगी और 2029 से डिलीवरी शुरू हो जाएगी। क्या खास होगा इन राफेल जेट्स में? ये कैसे भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या भारत में ही इनका निर्माण होगा? पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल लड़ाकू विमानों की डील लगभग $7.6 अरब में फाइनल हो चुकी है। ये विमान भारतीय नौसेना के लिए होंगे, यानी इन्हें समुद्र में तैरते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर्स से ऑपरेट किया जाएगा। इस डील के तहत 22 राफेल एम लड़ाकू विमान होंगे और 4 होंगे ट्रेनर वर्जन, जिनका इस्तेमाल नौसैनिक पायलटों के प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा। अप्रैल 2025 में फ्रांस के रक्षा मंत्री भारत आएंगे और इसी दौरान इस डील पर आधिकारिक हस्ताक्षर किए जाएंगे। उम्मीद है कि 2029 से इनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी और अगले कुछ सालों में भारतीय नौसेना पूरी तरह से अपग्रेड हो जाएगी। पुराने मिग-29K की जगह लेंगे नए राफेल। फिलहाल भारतीय नौसेना INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर मिग-29K फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन मिग-29K को ऑपरेट करने में कई चुनौतियां आई हैं, जैसे मेंटेनेंस की समस्या, टेक्निकल फॉल्ट और अपग्रेड की कमी। यही वजह है कि नौसेना अब राफेल एम को अपनाने जा रही है। राफेल एम को खास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स से ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें MiG-29K के मुकाबले ज्यादा पावरफुल इंजन, एडवांस एवियोनिक्स और बेहतर हथियार प्रणाली होगी। राफेल एम की ताकत और खासियत। अब बात करते हैं कि आखिर ये राफेल एम इतने खास क्यों हैं। इनमें कई शानदार फीचर्स होंगे जो भारतीय नौसेना को बेहतरीन ताकत देंगे। कैरियर बेस्ड ऑपरेशंस। ये खास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए बनाए गए हैं। मीटियोर और एस्कैल्प मिसाइल। इससे ये हवा से हवा और हवा से सतह पर हमले में बेहद घातक बन जाएंगे। सुपर मैन्यूवरेबिलिटी। इससे ये किसी भी मुश्किल स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जो इन्हें दुश्मनों की रडार से बचने में मदद करेगा। उच्चतम टेक्नोलॉजी वाली एवियोनिक्स और रडार सिस्टम, जो इन्हें एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान बनाते हैं। यानी ये सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं, बल्कि एक एयरबोर्न सुपर पावर होंगे। भारत में बनेगा राफेल। आओ, मेक इन इंडिया का असर। सबसे बड़ी खबर यह है कि राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन भारत में एक असेंबली लाइन लगाने की योजना बना रही है। यानी भविष्य में राफेल विमानों का निर्माण भारत में ही हो सकता है। भारत की मेक इन इंडिया नीति के तहत 60% से अधिक रक्षा उपकरणों का निर्माण भारत में ही होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इससे न केवल भारतीय नौसेना को फायदा होगा, बल्कि देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। भारत की वायुसेना में पहले से मौजूद राफेल की सफलता। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 36 राफेल फाइटर जेट्स हैं, जिनका प्रदर्शन शानदार रहा है। इन्हें भारत की जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया गया था। इनमें इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, मीटियोनर मिसाइल, उन्नत रडार सिस्टम और 10 घंटे का डेटा स्टोरेज वाला फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जैसी कई विशेषताएं जोड़ी गई थीं। अब जब भारतीय नौसेना को भी राफेल मिलने जा रहे हैं, तो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की शक्ति और प्रभुत्व और भी मजबूत हो जाएगा। भारत के लिए ये डील क्यों अहम है? इस डील से भारत को 3 बड़े फायदे होंगे। एक, भारतीय नौसेना को एक अजेय ताकत मिलेगी। दूसरी, भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी अगर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। तीसरा, हिंद महासागर में भारत का दबदबा और भी मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि भारतीय नौसेना के लिए राफेल एम कितने अहम हैं। क्या आपको लगता है कि ये डील भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित होगी? कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही दमदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें।